दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वकालत एक चुनौतीपूर्ण पेशा है। जानिए सफल वकील बनने के आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए। जब आदमी वकालत करता है तो उसे यह नहीं समझ में आता है कि इसके कैसे हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, किसके अंडर में रहें, क्या करें। तो इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। प्रतिवर्ष जो है लॉ कॉलेजों से बहुत से हमारे वकील भाई निकल के बाहर आते हैं और वह इस पेशे में अपना स्वर्णिम भविष्य ढूंढते हैं। तो एक वकील के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, इसके संबंध में मैं आपसे को कुछ बताऊंगा। जो नए लोग इस वकालत पेशे में आ रहे हैं वो इसको अपने स्तर से समझ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहले के समय से ही यह पेशा बहुत बड़ा पेशा माना जाता था। नोबेल प्रोफेशन के रूप में इसको जो है देखा जाता है। वकालत पेशा ब्रिटेन से भी संपन्न घरों के लोग वकालत करने के लिए जो है करते थे। वकील के पहने जाने वाले गाउन, 2 जैकेट हुआ करते थे। वकील जिन लोगों की पैरवी करते थे वे लोग अपनी आस्था के हिसाब से उनके पॉकेट में कुछ धन डाल देते थे। आज वकील अपने इस परिश्रम को संघर्ष सहर्ष स्वीकार भी कर रहा है। एक अर्थ में वकील का पेशा धनवान शिक्षित लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला सेवार्थ पेशा हुआ करता था। कालांतर में इस पेशे के अर्थ बदलते गए और वर्तमान में यह पेशा नितांत अलग परिदृश्य के साथ हमारे सामने है। आज यह पेशा लाइमलाइट का जो है जरिया बन चुका है। देश का कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जो कानून और न्यायालय पर कोई खबर न लिखता हो। इस लाइमलाइट से प्रभावित होकर बहुत से लोग पेशे में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वे चुनौती झेल नहीं पाते हैं और कुछ ही समय में वकालत से स्विच हो जाते हैं। आज हम उन बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे जो अभ्यास में लाकर आप लॉ ग्रेजुएट किए हैं तो आप अपनी वकालत चमका सकते हैं, या उसे कह सकते हैं कि एक सफल वकील बनने के लिए कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए। वाक पटुता, बोलने की कला, एक वकील के अंदर इस चीज़ का जो है निश्चित रूप से होना चाहिए। यदि आप में बोलने का असाधारण स्किल्स नहीं है तो आप पेशे में सफल नहीं हो सकते हैं। वाक पटुता के साथ बोलने वाले के लिए यह पेशा सार्थक है। शब्दों में बात कर, तौल कर, कोई भी बात तर्क के साथ व्यवस्थित आप किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से आप लगभग सफल हो जाएंगे और सफल के करीब पहुंच जाएंगे। साहित्य और विधि पर अधिक इसमें देखिए, वकालत में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ना वकालत के लिए जैसे शरीर में प्रोटीन होना चाहिए, वही उसी तरह से वकील को अभ्यास के साथ पढ़ने के लिए जो है हमेशा समय निकाल के उसको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ने के लिए जो है तर्क शक्ति के साथ मस्तिष्क में कंठस्थ होना चाहिए। इन जिन शब्दों को वकालत में जो है न्यायालय में पेश करना है वह संसदीय होना चाहिए और अपनी जो बात हम कह रहे हैं उस दूसरे को समझाने में आप वाक्पटु हो, बिल्कुल सही ढंग से उसको समझा सकें, दूसरे को लगे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जब वकालत में आप बहस करते हैं तो उसका जो है ड्राफ्टिंग काफ़ी महत्व रखता है। जिसको आप करते हैं उसके बाद उसको न्यायाधीश के सामने रखकर और अपनी बातों को कहते हैं। न्यायाधीश उसे पढ़ते हैं
और लेखन की शैली से प्रभावित होकर आपकी बात उतनी शक्ति के साथ बोर्ड पर रखते हैं जिससे कि उनके ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। वकील को रेडीमेड फॉर्मेट से बचना चाहिए। अपने काफ़ी प्रैक्टिस के द्वारा जो है उसको शुरू करना चाहिए। जब आदमी लॉ ग्रेजुएट करके आता है तो वकालत की प्रैक्टिस उसको नहीं समझ में आती है कि शुरू के दिनों में हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ से हम करेंगे तो ये सार्थक सिद्ध होगा। इसको वो नहीं समझ पाते हैं। किसी भी जगह से आप जो है स्नातक करके जब आते हैं तो अपने तहसील पर, अपने ज़िले में न्यायालय सबसे पहले वहीं से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से करते हैं तो आपका वहाँ गांव नज़दीक है, घर नज़दीक है, आप वहाँ रहते हैं, आपके 10 नातेदार हैं, मित्रगण हैं जो आपके काम आते हैं। अनजान जगह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इलाहाबाद करते हैं, दिल्ली करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो आपके जानने वाले वहाँ कम होते हैं और वहाँ जल्दी आप सेटल नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप प्रारंभ में सत्र एवं जिला न्यायालय में वकालत करें। जिला एवं सत्र न्यायालय पर नए नए ला के स्नातक होकर वकील जो है आते हैं और वहाँ बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करके और बाद में वो भारत के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं और फिर कहाँ जाते हैं। और जितने अधिक से अधिक लोगों से आपका संपर्क होगा उतना इस पेशे में लाभ मिलता है। ऐसे लोग जो यहाँ से शुरू नहीं करते हैं, जो अपने जगह से प्रारंभ नहीं करते हैं, वो आगे चल के उनको काफ़ी परेशानी होती है, जबकि उनको निचली अदालत के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है, जिसके वजह से वह अपना जो है जो बात दाखिल उसकी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। वकील को हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिस जगह पर आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ सबसे पहले आप जो है पहले पहुँचें और साफ़ सुथरी वेशभूषा में रहें, यह बहुत ही आवश्यक होता है। और जो ड्रेस कोड बना हुआ है उसके साथ बैंड का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही महत्वपूर्ण होता है। जब हम वकालत करने जाते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि हमारा ड्रेस वेल होना चाहिए, उसमें किसी घर के कपड़े को पहन के नहीं जाना चाहिए, जो ड्रेस है उसी को। आरंभ में किसी भी वकील को अपने सीनियर के साथ रहना चाहिए। सीधे आप न्यायालय में जाकर किसी टॉपिक पर बहस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सीनियर की आवश्यकता होती है और सीनियर का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सीनियर जो प्रसिद्ध हो, जिनका जो है जिनके पास फाइल हो, जो काम अच्छा उनके पास आता हो, तो आप वहीं पर सीख सकते हैं। और छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, जो भी टॉपिक है उस पर आप गहनता से अध्ययन करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसमें उसको समझ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कि वकील के पास एक डायरी होती है जिसको सीनियर का डायरी मेंटेन करना चाहिए, तारीख लेकर जो है न्यायालय की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों से मिलने वाले लोगों को इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। सामाजिक कार्य में भाग लेने वाले जितने लोगों से आपका संपर्क रहेगा उतने ही इस पेशे में जो है आपको लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने का चांसेज होता है। वकील का इमेज जो है लोगों तक पहुंच जाता है जब आप समाज में रहते हैं, सामाजिक कार्य में रहते हैं। तो एक जब आप न्यायालय जाते हैं तो एक बात का और ध्यान दें, बात छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी छोटे छोटे बातों को भी आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मान लीजिए बहुत छोटी छोटी, जैसे मारपीट या मामूली भरण पोषण कुटुंब न्यायालय, जो भी आपका एमबी एक्ट में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं है कि आप गए और वकालतनामा लगाए और उसमें उसको कर दिए, ऐसा नहीं होता है।
आपको एक एक चीज़, छोटी चीज़ भी है उसको भी आपको उसमें निकालना है कि किसको इसका प्रक्रिया क्या है, उसको शुरू से उसको समझिए, इसमें कौन सा कानून आता है उसको आप समझिए। किसी नए वकील के साथ जो है शुरू में बेहद ज़रूरी होता है इस पेशे में, नहीं तो चुनौतीपूर्ण, आप सीधे जाके किसी बात को दाखिल कर देंगे तो उसकी बारीकी को नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं कर पाएंगे। और वकील को सबसे ज़रूरी होता है फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, यह एक विशेष उसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शुरू में आप जाते हैं न्यायालय तो आपका बहुत वो नहीं होता है, और धीरे धीरे आप उसमें रह के और अच्छा कर सकते हैं, ये नहीं है, बाद में आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अच्छे लोग की बातों को उसको सुनना चाहिए, और किसी भी फैसला को जो है या जो भी आया है न्यायालय से उसको पढ़ना चाहिए, उस पर विश्लेषण करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि फाइल पढ़ने का जो है उसको आदत डालनी चाहिए। तभी आप जो है आप आगे जाके बड़े वकील हो सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में